हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल इंडियन व्लॉगर श्रद्धा वे ट्विंस। तो उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत ही बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। और मेरी तबीयत है ठीक ठाक। जुकाम थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन गले में थोड़ी सी खराश है, इसलिए आवाज़ जो है वो थोड़ी क्लियर और क्रिस्प नहीं आ रही होगी। तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेना आज के दिन, कल तक ठीक हो जाए, नहीं हो तो कल भी एडजस्ट कर लेना। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो मंडे का दिन है, शाम की करीबन 4 बजे का टाइम हो रहा है। परी विहान दोनों गए हुए हैं ट्यूशन, और जब वो ट्यूशन जाते हैं तो आप सबको पता है कि पीछे से मैं कुछ ना कुछ काम जो है वो ज़रूर निपटाती हूँ। अच्छा, कल का जो वीडियो था वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो था, मतलब आप सबका पसंदीदा वीडियो था। कल मैंने अपने किचन की अच्छी खासी डीप क्लीनिंग करी थी और बहुत सारे कंटेनर जो कि खाली हो गए थे और जिसको मैंने दिवाली के टाइम पर स्नैक्स बना बना के भरे थे, और इस एक महीने में हमने सारे चट कर दिए। तो सारे डिब्बे खाली हो गए थे, तो सारे ही उन डिब्बों को मैंने क्लीन कर दिया था। सारे ही फर्नीचर्स मैंने क्लीन किए थे, मतलब ओवरऑल पूरा ही किचन की मैंने काया पलट करी थी। कल का वीडियो नहीं देखा हो तो कल का वीडियो ज़रूर देखना। तो अब बारी आती है कि उन खाली डब्बों को फिर से रिफ़िल किया जाए, और रिफ़िल करने के पहले अच्छी खासी मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी, तब जाके वो डिब्बे जो है भरेंगे, ऐसे नहीं भरने वाले हैं। तो मैंने कढ़ाई के अंदर जो करीबन 1 लीटर जितना तेल जो है वो ले लिया है, क्योंकि मुझे आज 3-4 चीज़ें जो है वो फ्राई करनी है, डीप फ्राई करनी है, इसके लिए। अच्छा, वीडियो की स्टार्टिंग में आपने तेल का डिब्बा देखा होगा, तो वो सफोला एक्टिव का डिब्बा था, लेकिन उसके अंदर तेल जो था वो सफोला एक्टिव नहीं था, उसके अंदर मैंने मूँगफली का तेल भरा हुआ था। एक्चुअली आपने लास्ट मेरा जो डी मार्ट हॉल वीडियो देखा होगा, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैं इस बार कच्ची गानी का जो फ़िल्टर्ड वो ये कोकोनट क्या अपना ग्राउंडनट ऑयल जो होता है ना, वो मैं लेकर आई थी। लेकिन जब भी मैं 15 लीटर का डब्बा लेकर आती हूँ ना, तो मैं ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखती हूँ कि उस डिब्बे के अंदर टैप होना चाहिए, यानी कि नल होना चाहिए, ताकि तेल जो है मैं इजीली निकाल सकूँ। लेकिन इस बार क्या हुआ कि पता नहीं, दिमाग से बिल्कुल निकल गया, और मैं वो कच्ची घानी का जो तेल आता है ना, वो लेकर आ गई थी, और उसमें ना नल वगैरह कुछ था नहीं। तो डिब्बा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, और जब भी मैं तेल निकाल रही थी ना उसमें से, तो काफ़ी तेल जो था वो नीचे गिर रहा था। तो मेरे पास में सफोला एक्टिव का पुराना डिब्बा पड़ा हुआ था, तो सारा का सारा तेल जो था वो जैन साहब ने इसके अंदर शिफ्ट कर दिया। तो कहने की बात खाली इतनी ही, बताने वाली बात इतनी ही थी कि डिब्बा जो था वो सफोला एक्टिव का था, लेकिन तेल जो है वो उसके अंदर मूंगफली का है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। और यहाँ पर मैं 1 बाय 1 चीज़ें जो है फ्राई कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम जो है वो फ्राई कर दिए थे, और सबसे पहले वो इसलिए फ्राई करे थे क्योंकि वो बिल्कुल तेज़ धुएँदार तेल में गर्म नहीं होते हैं, वो मीडियम हीट ऑयल पर ही फ्राई होते हैं, तभी वो अच्छे टेस्टी लगते हैं, मतलब उसकी जो स्वीटनेस होती है ना वो बरकरार रहती है। और उसके बाद में मेरे पास में ये ट्रायंगल वाले फ्राइम्स पड़े हुए थे, और ये मैं दिवाली के टाइम पर लाई थी, और सोचा ये था कि दिवाली पर ही इनको फ्राई करूँगी, लेकिन इतने सारे स्नैक्स जो थे वो बन गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि इतने सारे बना भी दूंगी, लेकिन खाने वाले तो हम 4 ही लोग हैं। तो वो वाली जो ये फ्राइम्स की थैली थी ना, पड़ी हुई थी, तो सोचा कि अभी मैं ये फ्राई कर देती हूँ ना, बाकी फिर ज़्यादा पुराने हो जाएंगे तो फिर ये अच्छे नहीं लगते। तो ये फ्राइम्स जो है वो फ्राई करूँगी। काजू बादाम मैंने फ्राई कर दिए हैं, और गरम गरम ही इसके ऊपर मैं ना नमक और मिर्ची जो है वो डाल दूँगी। अच्छा, काजू और बादाम के ऊपर तो मैंने काली मिर्ची और जो सेंधा नमक है वो मैंने डाला है, और इन फ्राइम्स के ऊपर नमक और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्ची का जो पाउडर है वो डाल दिया है। तो अच्छे लगते हैं, थोड़े से चटपटे से लगते हैं, टैंगी से लगते हैं, खाने में काफ़ी मज़ेदार लगते हैं। काला नमक भी डाल सकते हैं, मैंने काला नमक नहीं डाला है, क्योंकि रात को भी खा सकते हैं। तो रात को हम लोग मतलब नॉर्मल जो नमक और ये जो होती है ना चीज़ें वो नहीं खाते हैं, तो इसके लिए मैंने सेंधा नमक और काली मिर्ची का पाउडर जो है वो डाला है। अब उसके बाद में बारी आती है ये अपना जो मक्की के पोहे होते हैं ना, मकई के पोहे, वो। तो ये मेरे पास में ना काफ़ी बड़ी सी थैली रखी हुई थी, करीबन शायद आधा किलो की कुछ होगी, मैंने देखा नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने फ्राई करे थे। तो ये बड़ी सी जो जंबो साइज़ के परात है ना वो पूरी भर गई थी। तो खैर मुझे ना 1-2 दिन में चिवड़ा भी बनाना है, मिक्स वाला जो चिवड़ा होता है ना, वो आज नहीं बनाऊंगी, क्योंकि एक दिन में सारा काम करते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा गोच पोच हो जाता है और थकान भी हो जाती है। तो आज मैं जितनी भी फ्राई करने वाली चीज़ें हैं ना वो सारी फ्राई कर रही हूँ, और फिर 1-2 दिन में देखूंगी मैं मिक्स वाला जो चिवड़ा है वो बना दूंगी। तो उस टाइम पे फिर मुझे है ना ये इतना सारा तेल वेल रख के डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये जो चिवड़ा है ये भी काम में आ जाएगा, मकई के पोहे, काजू बादाम जो है वो भी काम में आ जाएंगे उस चिवड़े के अंदर। तो सारी चीज़ें फ्राई कर दी। लास्ट में एक स्पेशल चीज़ है जो आपके साथ में ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो ये जो आपको दिख रही है पतली पतली सी, ये है सूखी हुई ग्वार फली।
मतलब कि जब ग्वारफली का सीज़न होता है ना, तो जो एकदम पतली पतली जो ग्वारफली होती है ना, उसको धूप में अच्छे से सुखा दिया जाता है। 2 से 3 दिन लगते हैं। अगर आपके घर पर टेहरी से अच्छी खासी धूप आती है तो 2 से 3 दिन में सूख जाती है, बाकी 4 से 5 दिन लगते हैं। और सूखने के बाद में फिर इसको है ना मीडियम हीट ऑयल पर फ्राई करते हैं, और डालते में ही फट से उसको निकालना है। और जब मैंने तेल में डाला था तो मैंने लीड ढक दी थी, क्योंकि जैसे ही डालते हैं ना तो वो इतनी तेज़ मतलब उछलती है, तो तेल के छींटे भी लग सकते हैं, इसके लिए मैं ढक देती हूँ, ताकि गैस वगैरह और आसपास की जो टाइल्स है वो ख़राब भी ना हो। और बहुत ज़्यादा इसको क्रिस्पी नहीं करना होता है, मतलब ब्राउन नहीं करना होता। क्रिस्पी तो ये हो जाती है, डालते में ही हो जाती है, और बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, मतलब एक बार आप ये फ्राइड वाली ग्वारफली खाएंगे ना, तो फिर आप बाकी सब चीज़ें भूल जाने वाले। वेफर वगैरह ये सब फीकी है इसके सामने। और गरम गरम ही मैंने इसके ऊपर ना अच्छी खासी लाल मिर्ची और नमक जो वो डाल दिया था। कंजूसाई नहीं करनी है लाल मिर्ची में, तीखी मतलब आप मिर्ची डालेंगे तो आपको लगेगा ढेर सारी डाली, लेकिन खाने पर पता नहीं चलता है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने फ्राई कर दी, और अब बारी आती है इन सभी को अपनी अपनी जगह पे लगाने की। तो सबसे पहले तो मैंने जो ये मकई के पोहे हैं, इसके अंदर जो चिवड़ा का मसाला मैं तैयार करती हूँ, जिसके अंदर शुगर, अमचूर पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, नमक और थोड़ा सा चाट मसाला, इन सभी चीज़ों को मिक्स करके और मैंने मिक्सी ग्राइंडर में चलाकर अच्छे से फ़ाइन पाउडर बना दिया था। और अब थोड़ा थोड़ा सा पाउडर जो है मैं मिलाती जा रही हूँ, और इसको अच्छे से हिला रही हूँ, ताकि सभी चिवड़े के ऊपर अच्छे से मसाला जो है वो मिल जाए। अच्छा, मेरी आवाज़ जो है ना वो ज़िगज़ैग जैसी आ रही होगी, मतलब कभी आपको लग रहा होगा कि आवाज़ है ना एकदम क्लियर आ रही है, फ़ास्ट आ रही है, तेज़ आ रही है, और किस समय आवाज़ जो है वो धीरे हो रही है, क्योंकि बोलते-बोलते ना मेरा गला जो एकदम बैठ जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे पता है आप सब मेरी फैमिली का हिस्सा है, मेरी चीज़ को समझेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। और अच्छा, ये जो ग्वारफली है ना, इसको हमेशा एयर टाइट कंटेनर में ही भर के रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी नरम हो जाती है, और एक बार नरम हो जाएगी ना तो वो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो मैंने ये एयर टाइट कंटेनर है, सभी चीज़ों को पहले अच्छे से ठंडा कर दिया था। गरम गरम बिल्कुल नहीं भरना है, एकदम अच्छे से ठंडा हो गई थी, उसके बाद में मैंने भर दिया है। और आज मुझे सीरियसली इतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, क्योंकि एक तो मैंने कल पूरा ही किचन डीप क्लीन किया था, और आज इन सारे कंटेनर्स को मैंने, थोड़ी बहुत मेहनत तो लगी थी लेकिन भर दिया था। और ये देखिए पीछे से किचन का मेरा हाल। तो डिनर की तैयारी करूँगी, लेकिन उसके पहले मैं किचन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, नहीं तो फिर है ना इतना ज़्यादा किचन मेरा गंदा हो जाएगा, और बाद में फिर मेरी काम करने की हिम्मत नहीं होगी। तो वैसे भी लास्ट 2 दिन से मेरी तबीयत जो थी वो ठीक नहीं थी, और कल ही मुझे थोड़ा बहुत ठीक लगा था, तो कल मैंने किचन की अच्छे से क्लीनिंग करी थी, और शाम होते होते मेरी तबीयत जो थी वो फिर से ख़राब हो गई थी। तबीयत ख़राब मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बहुत ओवर कुछ हो गया था, लेकिन सर्दी जुकाम होता है ना, तो साथ में फिर बॉडी पेन, थोड़ा सा फीवर, ये सब कुछ होता ही है। तो फिर है ना काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो थोड़ा थोड़ा सा काम अगर कर लेंगे ना तो थोड़ा सा ठीक लगता है। और मुझे वैसे भी लगता है कि कोई भी हाउसवाइफ जो होती है ना, उनको बैठना पसंद नहीं आता है। हाउसवाइफ कह दो या कोई भी लेडीज़ को आप बोल दो, मतलब ठीक है, अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो 1 या 2 दिन, मतलब एक दिन बैठ जाएगी, दूसरे दिन तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तबीयत हल्की फुल्की ठीक भी होगी ना, लेकिन वो बैठे बैठे मुझे लगता है कि परेशान हो जाएगी, और आधी बीमारी जो है मोल ले लेती। मेरे साथ में तो होता ही है, मतलब मैं ना ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती हूँ। मतलब एक दिन जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं टैबलेट वगैरह लेके सोई, तो उस दिन तो मैंने अच्छा खासा रेस्ट किया, लेकिन नेक्स्ट डे यानी कि कल जब मैं उठी थी ना, तो उठने के बाद में मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर आज मैं काम नहीं करूँगी तो मैं शायद ज़्यादा बीमार हो जाऊँगी। तो मेरे साथ में तो ऐसा होता ही है। आप लोगों के साथ में होता है कि नहीं होता है, मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पर सभी चीज़ें मैंने अच्छे से अरेंज कर दी थी, सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे, पूरा ही जो स्लैब है उसको क्लीन कर दिया था। अच्छा, जब भी कुछ भी चीज़ें एक्स्ट्रा काम आप स्लैब पर करते हो ना, तो छोटी मोटी चीज़ें जो है वो नीचे गिरी जाती है, और नीचे की जो फर्श होती है ना वो थोड़ी सी ऑयली हो जाती है। तो मैंने सोचा कि शाम का टाइम है तो पूरे ही घर में मैं अच्छे से एक बार झाड़ू जो है वो निकाल दूंगी। और किचन के अंदर मैंने थोड़ा सा लिक्विड डाल के फ्लोर को भी क्लीन कर दिया था, और उसके बाद में मैं करूँगी डिनर की तैयारी।
और आज तो मेरे बच्चे जो है ना ट्यूशन से आके खुश होने वाले हैं। एक तो देखो उनका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो गया है। उनका एग्ज़ाम जो था वो 1 तारीख से स्टार्ट हो गया था। तो 1 तारीख को उनका साइंस का पेपर था, उसके बाद में सैटरडे संडे की हॉलीडे थी और मंडे को उनका मैथ्स का पेपर था। और टचवुड इस बार दोनों ही पेपर जो उनके सही गए हैं। और आज आज नहीं सॉरी कल इनका इंग्लिश का पेपर है। तो अभी बच्चे जैसे ही ट्यूशन से आएंगे ना, तो आते में ही उनको जब पता चलेगा कि मैंने उनकी पसंद की चीज़ें बनाई है, यानी कि फ्राई करी है ना, तो बहुत खुश हो जाएंगे। स्पेशली परी लड़कियां मतलब है ना, उनको चटपटा खाना ही पसंद है। मुझे भी ना चटपटी चीज़ें खाना अच्छा लगता है। मतलब मॉर्निंग के टाइम पे भले मैं रोटी सब्जी दाल चावल खा लेती हूँ, लेकिन शाम के टाइम पे ना मुझे मतलब खिचड़ी दे दो, पोहा दे दो, इडली सांभर दे दो, उत्पम दे दो, तो इस तरह की चीज़ें ना मुझे खाना अच्छा लगता है। जबकि विहान और विहान के पापा जो है वो सेम है, उनको मतलब दोनों टाइम अगर प्रॉपर खाना मिल जाए तो वो खुश हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मिलना ज़रूरी है। शाम के टाइम पे अगर मैं इडली सांभर पकौड़ा या उत्पम इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ तो खा लेते हैं, लेकिन हाँ रोटी सब्जी मिलेगी तो भी उनको मतलब ऐसा नहीं है कि वो खाना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन हाँ परी और हम दोनों को चटपटी चीज़ें खाना जो है वो ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने डिनर की तैयारी जो है वो आधी कर दी, यानी कि सब्ज़ी बना दी है। सब्ज़ी में मैंने आज बिल्कुल हल्की फुल्की सी खीरा ककड़ी की सब्ज़ी बनाई और आटा मैंने लगा दिया। और इसी बीच में बच्चे जो है वो आ गए थे ट्यूशन से। तो आते में ही सबसे पहले तो मैंने उनको खुश करने के लिए जो चीज़ें मैंने बनाई थी वो उनको दी। लेकिन उसी बीच जब उनको पता चला कि मैंने यहाँ पर खीरा ककड़ी की सब्ज़ी बनाई है, तो दोनों का मुंह जो है फूल गया था, दोनों नाराज़ हो गए थे। तो देखिए नाराज़ होने से काम नहीं चलता है। मैंने बच्चों की ना शुरू से आदत डाली है कि मैं ना हर चीज़ बनाती हूँ, चाहे उनको पसंद हो या नहीं हो। एक टाइम अगर मैं उनकी पसंद की चीज़ बना देती हूँ तो शाम के टाइम पे फिर मैं उस तरह की सब्ज़ी जो है बनाती हूँ जो उनको शायद कम पसंद हो। लेकिन हाँ साथ में मैं ऑप्शंस दे देती हूँ, जैसे कि मैंने खीरा ककड़ी की सब्ज़ी बनाई थी, साथ में मैंने सैलड्स में मैंने खीरा ककड़ी रख दी थी, थोड़ा सा दही दिया था। शाम के टाइम पे बच्चों को नहीं देना चाहिए, लेकिन कभी कभार चलता है। और थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया था। रोटी है और थोड़ी सी मैंने जो मिक्स नमकीन है वो रख दी थी। तो फिर बच्चों ने ना खुशी खुशी से खाना जो है वो खा लिया था। तो यहाँ दोनों बच्चों की प्लेट मैंने लगा दी है। मेरा बिल्कुल भी आज खाना खाने का मन नहीं था। मतलब जब तबीयत ठीक होती है ना, तो फिर आपका रोटी सब्जी खाने का मन तो बिल्कुल नहीं होता है। तो मॉर्निंग में तो खैर मैंने खाना खाया था, उसके बाद में ये सब चीज़ें फ्राई वगैरह करी थी ना, तो उसके बाद में मुझे मतलब थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग रहा था, तो मैंने खाना नहीं खाया था। ये यहाँ बीच में क्यों रख दिया इसको? अब मैं आऊँ कैसे अंदर? नहीं, मुझे तो सब सामान है ना। हाँ मेरा सब सामान है, तो मैंने उधर रख दिया। हो गई तेरे बिहान स्टडी कंप्लीट हुई? वो वर्कशीट सॉल्व करा दी। कौन सी वर्कशीट? इंग्लिश की? और मैडम आप सो गए आपके? और क्या था? अरे आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल कितने के? आर्टिकल्स कितने किए? एक करा है। क्या आर्टिकल एक ही किया? हाँ। कौन सा? जो नोटबुक में था ना। मैंने बोला ना उसके अलावा गूगल में से 2-3 और करना बोला था ना मैंने। फिर कर ले, कोई भी मिलता है ना हमें रियल में नोटिस तो उसमें हमें क्या क्वेश्चंस देने पड़ते हैं, सारा डेट देनी पड़ती है, मेन डेट, उसका नाम देना पड़ता है, फंक्शन जो भी कंपटीशन हो रहा है, ज्यादा कुछ नहीं करना। हाँ पर 2-3-4 लाइंस और कल उसके बाद एग्जाम किसका? मराठी का है ना? मराठी की बुक्स लिए? मराठी की बुक्स रखी है? नोटबुक लिए, टेक्स्ट बुक से कुछ नहीं आता। हाँ वो वर्कशीट में से आएगा। वर्कशीट लिए? हाँ मम्मा, मराठी को कथा, बाकी सारा हो गया। कथा स्टोरी राइटिंग, कथा स्टोरी राइटिंग एक ही होता है। हाँ ठीक है चलो, वही बाकी, उसके अलावा कुछ भी नहीं बाकी। तो यहाँ पर बच्चे जो है अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं। परी की तो खैर हो गई है, क्योंकि अभी रात की 9:30 बजे, 9:45 का कुछ टाइम हो गया था। तो एग्ज़ाम के टाइम पर बच्चों को मैं थोड़ा सा जल्दी सुला देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है। तो नींद अगर अच्छे से पूरी हो जाती है और बिना स्ट्रेस के अगर बच्चे एग्ज़ाम देते हैं ना, तो बच्चे अच्छे से एग्ज़ाम दे पाते हैं। और यहाँ पर शाम को काम वाम निपट के और उसके बाद में मैं गई थी सब्जी मार्केट। तो कुछ सब्ज़ी लेकर आई हूँ और ढेर सारे लाई थी फ्रूट्स। अच्छा, फ्रूट्स के अंदर भी मैं सीज़नल फ्रूट ही लाती हूँ। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं सीज़नल फ्रूट्स ही लाना पसंद करती हूँ। तभी मार्केट में एक तो ऑरेंज की, सीताफल की और
एप्पल शायद इनकी, हाँ, इन सब का सीज़न चल रहा है। और पपाया मैं लेकर आई थी, तो ये पपाया जो था वो पका हुआ नहीं था, तो इसको मैंने इस पेपर में रैप करके रख दिया है, तो वो नेक्स्ट डे तक अच्छे से पक जाएगा। सीताफल जो थे वो भी कच्चे ही लग रहे थे मुझे, तो उसको भी मैंने न्यूज़पेपर में इस तरीके से रैप करके रख दिया, तो ये भी नेक्स्ट डे तक अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और कच्चे केले लेके आई हूँ, करीबन 1 किलो कच्चे केले हैं। ऑरेंज लेकर आई हूँ, और ये मैं देसी वाले अमरूद लेकर आई हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ पर है ना 2 तरीके के अमरूद मिलते हैं, एक तो आते हैं देसी वाले और दूसरे आते हैं नॉन देसी। उनको मैं नॉन देसी कहती हूँ, क्योंकि उसमें ना तो कोई टेस्ट होता है, ना ही वो अमरूद जैसे खाली दिखते हैं। अमरूद जैसा कोई टेस्ट उसमें नहीं होता है। अमरूद यानी कि पेरू, पेरू हम यहाँ मतलब महाराष्ट्र में पेरू बोला जाता है, और इंग्लिश में बोलते हैं गुआवा। तो ये सारे सब्ज़ी और फ्रूट लेकर आई हूँ। सब्ज़ी में तो खैर मैं नहीं, खाली कच्चे टमाटर लेकर आई थी, कच्चे केले लेके आई हूँ, शिमला मिर्ची और थोड़े से करी पत्ते, बस इतनी ही सब्जियाँ लाई हूँ। बाकी फ्रूट्स लाई हूँ ढेर सारे। तो कुछ फ्रूट्स और सब्जियाँ मुझे धोनी है, और कुछ को मैं ऐसे ही रख दूँगी। और कुछ देर में घर पर कोई आने वाला है। कौन आने वाला है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, मिलवाऊँगी आपसे कि कौन आने वाला है। तो चलिए, इसी के साथ में ही आज का जो ये वीडियो है इसको करती हूँ यहीं पर एंड। होपफुली आपको मेरा ये आज का वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। कुछ भी चीज़ अच्छी लगी हो वीडियो की, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। आप कमेंट करते हैं तो शायद लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आपका हर एक लाइक जो है मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने कल कम्युनिटी पे एक पोस्ट भी डाला था, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए। और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर, मतलब बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन पर क्लिक करें, ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।